इज ऑप्शन बाइंग रियली प्रॉफिटेबल और नॉट? तो अगर आप पिछले कुछ दिनों के मार्केट को वॉच कर रहे हैं या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ सबसे पहले। एंड इफ यू जूम इट, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, एक तो वोलेटिलिटी कितनी मिलती है। एंड ये जो कैंडल्स है ना, ये वाली 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड आगे की कैंडल भी देखेंगे, ये वाली जो कैंडल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अक्यूमुलेट किया मार्केट, थोड़ा साइडवेज गया। बट अगर आप इन सारी कैंडल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे आज तक, तो आप एक ही चीज नोटिस करेंगे कि इंट्राडे में जो है ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पा रहा। या तो छोटे बड़े गैप डाउन हो जाते हैं यहाँ पर, या क्या होता है कि मार्केट सुबह सुबह तो एक अच्छा मूव दे देता है, वो भी ज्यादा पॉइंट का नहीं, 100 150 पॉइंट का देगा एंड मैक्सिमम 200 पॉइंट का देगा। एंड उसे कैप्चर करना कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई उसे कैप्चर कर लेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर भी उसे कैप्चर नहीं कर पा रहे। अब आप ये सोचिए कि मार्केट कल कंटिन्यूसली ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई एंड मार्केट साइड में चला गया। तो अगर आप बीटीएसटी भी ले जाएंगे, आप क्या सोचेंगे कि मार्केट जो है एक गैप अप ओपनिंग होगी, बट होता क्या, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है एंड अगेन फिर वो रिवर्स कर जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर एक मार्केट में कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है एंड एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो क्या सोचेगा ट्रेडर? वो सोचेगा कि एक रिट्रेसमेंट पे फिर मैं एक सेलिंग बनाऊंगा, ठीक है, या गैप फिल होके जब मार्केट रिवर्स कर सकता है। सो ये साइकोलॉजी होती है रिटेलर की, एंड ये चीजें हो भी रही हैं। एंड अगर आप नोटिस करेंगे, ओके, मैं आपको आज ही का मार्केट दिखा देता हूँ। एंड इफ यू सी, तो यहाँ पर जो है मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ पर, छोटी सी पहली कैंडल वॉलेटाइल बनी। एंड मैं भी आपको बताऊं, मैंने एक बीटीएसटी पोजीशन होल्ड की थी कॉल की। एंड लेकिन हुआ का छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ। एंड उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली। एंड अगली ही कैंडल पिछले डे के हाई को तोड़कर ऊपर चली गई। एंड उसकी अगली कैंडल क्या हुआ, वो इसका 50% रिट्रेसमेंट कर गई एंड फिर मार्केट साइडवेज हो गया। एंड साइडवेज भी कुछ ऐसा नहीं होता कि छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा वॉलेटाइल होता है, फिर से हाई डे हाई पे जाता है। एंड आप देख सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी है कैंडल्स में 15 मिनट में भी। सो मार्केट का ट्रेंड ही डिसाइड नहीं है, मार्केट को बायर्स धीरे धीरे मार्केट को ले तो जा रहे हैं ऊपर, लेकिन इंट्राडे में एक भी ट्रेड पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। इस कैंडल के बाद ये ट्रेड अगर कोई पकड़ पाता है तो ये कोई टेक्निकल, तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि यहाँ पर टेक्निकल वर्क किया है उसका। उसकी साइकोलॉजी वर्क कर सकती है कि एसएल हिट करके फिर एक ब्रेकआउट दिया। सो यहाँ पर अगर कोई ट्रेड बनाता है तो वो इतनी ऐसा नहीं होगा कि उसने कुछ टेक्निकल पे ली है, कोई तुक्का मान सकते हैं इस कैंडल पे। एंड अगले ही पल वो होल्ड भी नहीं कर सकता, मैं नहीं मानता वो एग्जिट करेगा इसके बाद। जब आपको किसी चीज़ का ब्रेकआउट मिल रहा है, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप वेट करेंगे एक स्विंग क्रिएट हो एंड उसके नीचे हम फिर एसएल लगाएं। लेकिन हो क्या रहा है, उसी कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट कर जाता है। सो ऑप्शन बाइंग जो है ना, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है पिछले एक महीने से। एंड अप्रैल में भी हम सोच रहे थे कि थोड़ा अच्छा मंथ जाएगा, बट ऐसा हो नहीं का। एंड इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पर अच्छा मूव मिला था 2 दिनों पहले, लेकिन जो क्या हुआ यहाँ पर भी लास्ट आवर में मान लीजिए कोई होल्ड करेगा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला अच्छा सा, हालांकि स्ट्रेंथ तो इतनी नहीं थी, फिर क्या होता है कि इसका 50% ये फिर रिट्रेसमेंट कर सकता है एंड फिर क्या होता है, फिर एक गैप अप हो जाता है। सो मार्केट जो है ना पूरा कंफ्यूज्ड हो चुका है, मार्केट बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, ऑप्शन बायर इसमें पैसा नहीं बना सकता। सो इसका जो वो है कि आप क्या करें ऐसे मार्केट में, तो सिंपल रखते हैं। आपको क्या करना है कि सबसे पहले BTST ट्रेड या STBT, इनको थोड़े दिन बंद करो एंड अभी मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करो, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लो। एंड दिन में बस एक ट्रेड लो, एक ट्रेड के बाद जो है सेटअप को बंद करो, मैक्सिमम 2 ट्रेड लो अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड मार्केट जब तक एक ट्रेंडिंग मूव नहीं देता है, एंड आप देख सकते हैं मार्केट कर क्या रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो रिवर्स कर जाता है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है फिर रिवर्स कर जाता है, ठीक है। सो मार्केट पूरा कंफ्यूज हो चुका है। एंड इसका एक ही आप रीजन मान सकते हैं कि मार्केट में अभी जो है लोग कंफ्यूज हैं, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, लोग फाइट कर रहे हैं आपस में, बट मार्केट को एक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। तो इसका मैंने आपको रीजन भी बता रहा हूँ एंड इसका आंसर भी यही है कि बस एक एक से 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करो एंड विद एसएल, एसएल के बिना एग्जीक्यूट मत करो, क्योंकि मार्केट पूरा फर्स्ट मूव एक आध बार मूव देता है, उसके बाद पूरा साइडवेज हो जाता है। एंड आज भी देखेंगे एक चैनल में ये जो है ट्रेड किया, एंड के जितने भी हावर बचे 15 20 मिनट, आप कहें तो आध घंटा इसने मूव दिया, उसके बाद यू कैन सी कि मार्केट में कुछ भी ट्रेड करने लायक नहीं है। एंड इवन ऐसा हो रहा है कि अगर आप BTST भी ले रहे हैं एंड BTST भी थोड़ी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मार्केट गैप अप गैप डाउन न्यूज़ आ जाती हैं। तो BTST में अगर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, इंट्राडे में कोई प्रॉफिट नहीं है।
सो मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करो एंड इफ़ यू सी कि यहाँ पर जो है एक रेंज बन चुकी है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ तक के टारगेट ले सकते हैं, एंड अगेन इस स्विंग का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें एक बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट नीचे के साइड मिल सकता है। ठीक है, मार्केट में हो ये रहा है कि डाउन साइड में आता है तो फिर से बायर एक्टिव हो जाते हैं, ऊपर की साइड चलता है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं, एंड स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल यहाँ पर बन रहा है। मार्केट जा तो रहा है ऊपर एंड, लेकिन क्या हो रहा है कि ऑप्शन बायर को ट्रेड नहीं मिल पा रही। सो इसका मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या आप करें क्या नहीं करें। सिंपल, ट्रेड्स को कम करो, क्वांटिटी को कम करो, एक से दो ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उसके बाद मार्केट को मत देखो। ठीक है, एंड एस एल मस्ट है, एस एल जरूर लगाओ। ट्रेंडिंग डे आने में कोई ज़्यादा देर नहीं है। ट्रेंडिंग डे हमें जो है 2-4 दिन या 10 दिन में ज़रूर एक ट्रेंडिंग डे मिलेगा, और थोड़ा कंसोलिडेट करता है, या इवन कल एक्सपायरी है, यू कैन फाइंड ए ट्रेंडिंग डे। अगर होता है मार्केट इसका ब्रेकआउट करता है या इसका ब्रेकडाउन करता है, सो जस्ट वॉच द मार्केट एंड बिल्कुल रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करो, ट्रेड कम करो, नहीं तो आप पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। एंड मुझे पता है कि लोगों ने इस ऐसे मार्केट में पूरे मार्च मंथ में एंड ऐसे मार्केट में अगर वो BTST ले रहा है तो प्रॉफिट कर सकता है, बट इंट्राडे में वो लॉस ही कर रहा है। सो अवॉइड करो इस मार्केट को, इंट्राडे करो इससे अच्छा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ही करना चाहते हैं तो एक दो ट्रेड लो एंड सेव योर मनी। ठीक है, अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूज्ड है। मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे, ऐसा आता है कि मार्केट कुछ महीने या कुछ हफ्ते थोड़ा साइडवेज रहता है, कुछ महीने 2 महीने ट्रेंडिंग भी होता है एंड वॉलेटाइल भी होता है। तो ये मार्केट के तीनों फेज हैं। सो आपको इन तीनों से गुजर कर जाना होगा जब ये आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। एंड इसका सिंपल एक ही आंसर है, अपने डिसिप्लिन से वर्क करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो, नहीं तो पूरी कैपिटल वाइप आउट कर लोगे एंड कुछ सीखोगे भी नहीं। ठीक है, ओके।